हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत और मैं इस चैनल का पैसे को काम पे लाओ पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज का वीडियो ये आरी आरी क्या है, बेसिकली राइट इंटाइटलमेंट क्या होता है। आप लोगों ने जब रिलायंस का राइट इशू आया था देखा होगा, RIL आरी बी करके एक शेयर ट्रेड कर रहा था, बहुत ही वॉलेटाइल था। अभी PVR RE बी करके एक फिर से ट्रेड कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी 9% 10% गिरता है, कभी उठता है। ये होता क्या है और इसकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसमें बहुत सारे लोग पिछली बार ट्रैप हो गए थे, तो ये ट्रैप कैसे हो जाते हैं, इसमें क्यों ये अचानक से गायब हो जाता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। जैसा आपको पिछली वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने उस पर व्हाट इज़ राइट इशू के ऊपर वीडियो बनाया था, तो एक सीरीज़ में बना रहा हूँ ताकि आप किसी भी राइट इशू पे आप मतलब खुद से डिसीजन ले सकते हो कि मुझे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। मैं एंड स्क्रीन जो कार्ड आता है उस पर मैं डाल दूंगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर कार्ड में भी डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी देखिएगा व्हाट इज़ राइट इशू। इसके बाद मैं रिनाउंसिंग ऑफ द राइट भी बनाऊंगा, और कैसे डिसाइड करना चाहिए राइट इशू में अप्लाई करना है कि नहीं, उसके ऊपर भी बनाऊंगा। एंड M&M फाइनेंस, लास्ट वीडियो में मैंने सजेस्ट किया था कि आपको अप्लाई करना चाहिए, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके ऊपर क्या 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 मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, क्या क्या रिस्क है। क्योंकि हमें जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क कम फ्रॉम्स नॉट नोइंग व्हाट आर यू डूइंग। सो बिना जाने कुछ भी अगर आप करते हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो क्या क्या रिस्क है राइट इशू में, वो मैं जल्दी एक और वीडियो लेके आऊँगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकल फॉर वोकल जैसे चल रहा है, तो हम जैसे इंडियंस भी आप लोगों को एजुकेट करने में अपना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से आपको भी यूट्यूब एल्गोरिथम अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस तरह के स्टॉक मार्केट के सजेशन देगा, और मुझे भी फ़ायदा होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। सो व्हाट इज़ राइट इंटाइटलमेंट, ये है क्या। जब भी कंपनी राइट इशू लाती है, ठीक है, तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक रेशियो बताती है कि आपको 1:1, 2:1 और समथिंग एक रेशियो आता है। उस रेशियो के हिसाब से उनको राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट होता है कि लो भाई, ये तुम्हारा ये एक मतलब कि राइट है, इसके थ्रू आप एडिशनल शेयर अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो इस राइट इंटाइटलमेंट को, इस राइट को बेच सकते हो, अपने दोस्त को भी बेच सकते हो। दोस्त को कैसे बेचना है ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब रिनाउंसिंग ऑफ द राइट के ऊपर डिस्कस करूंगा। या फिर आप किसी को भी सेकेंडरी मार्केट में बेच दो। दोस्त को बेचने में ऑफ मार्केट सेल करना होता है, तो ऑफ मार्केट कैसे होता है उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो राइट इंटाइटलमेंट बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो राइट इशू अनाउंस होता है तो उसके रेशियो जो होते हैं, मान लो 2:1 का रेशियो है कि जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलने हैं, तो उसको एक राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है कि आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हो सब्सक्राइब के लिए, क्यों, लेकिन आपका ये जो राइट है ये लैप्स हो जाएगा, और आपकी ये जो राइट इंटाइटलमेंट की एक वैल्यू होती है वो वैल्यू भी लैप्स हो जाएगी, और आपका वैल्यू ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जब भी राइट इशू में आपको राइट इंटाइटलमेंट मिलता है तो या तो आप अप्लाई करो, नहीं मिलता है तो आप इसको सेल कर दो, रिनाउंस कर दो, ठीक है। अल्टरनेटिवली द शेयर होल्डर कैन रिनाउंस द इंटाइटलमेंट इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, वही रिनाउंसिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आपको, जब भी राइट इंटाइटलमेंट आपके अकाउंट में अगर आ रहा है या फिर आप बाई करना चाहते हो, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए। इशू ऑफ ओपनिंग डेट, ये जो डेट होता है इस दिन आपके अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हो जाएगा इफ़ यू आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द राइट रेशियो जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, ठीक है। और अगर आप सेकेंडरी मार्केट से भी बाय करना चाहते हो तो इस दिन से वो ट्रेड होने लगेगा, लिस्ट हो जाता है और ये ट्रेड होने लगता है, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ रिनाउंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन मार्केट और ऑफ मार्केट दोनों जगह आप रिनाउंस कर सकते हो। व्हाट इज़ रिनाउंसिंग, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल में, सिंपली बता दूँ सेल करना,
राइट इंटाइटलमेंट अब आपके अकाउंट में आ गया, आप एज अ शेयर होल्डर हो, आपके अकाउंट में आरई क्रेडिट हो गया, आप अप्लाई करना नहीं चाहते, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपके पास पैसे नहीं है या फिर कुछ भी, तो आप सिंपली से सेल ऑर्डर लगा दो और इसे सेल कर दो। आप ऑन मार्केट ये सेल हो गया। ऑफ मार्केट क्या होता है? ऑफ मार्केट में डीआईएस फॉर्म के थ्रू करना होता है, वो कैसे होता है वो डिटेल बता दूंगा। इशू क्लोजिंग डेट, इशू क्लोजिंग डेट होता है इस दिन तक आपको या तो रिनाउंस कर दो ऑफ मार्केट ऑन मार्केट जैसे भी हो, या फिर आपको अप्लाई करना है। अगर रिनाउंस भी जिसको किए हो तो उसको भी, जिसने भी खरीदा है सेकेंडरी मार्केट या ऑफ मार्केट से, उसको इस दिन तक अप्लाई करना होगा, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा और आपका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा आरई का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है, इस दिन तक आपको कैसे भी अप्लाई करना है। कई लोग असबा के थ्रू करना चाहते हैं और वहाँ पे बैंक में टाइम लगता है तो उनका भी लैप्स हो जाता है, तो ये डेट ध्यान रखिएगा और इससे जल्दी से जल्दी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट बेसिकली होता है जिस दिन आपके अकाउंट में एडिशनल शेयर जो आपने अप्लाई किया वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ शेयर क्रेडिट सेम है। अलॉटमेंट एक बार फाइनलाइज हो जाता है, नेक्स्ट डेट कई बार होता है, कई बार सेम डेट होता है, उस दिन शेयर क्रेडिट हो जाता है। डेट ऑफ लिस्टिंग, ये अलॉटमेंट के 1 या 2 दिन बाद एक डेट होगा, उस दिन लिस्ट होगा एडिशनल शेयर। अगर ये सेम क्वालिटी के शेयर है, मतलब सेम फेस वैल्यू, सेम फुल्ली पेड शेयर है, तो वो उसी सेम प्राइस पे जो एग्जिस्टिंग शेयर जो ट्रेड हो रहा है उसके साथ साथ लिस्ट हो जाएगा। अगर पार्सली पेड है तो एक अलग आईएसआईएन नंबर जो होता है उसके साथ लिस्ट होता है। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ राइट शेयर, ये जानना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगर क्योंकि मान लो अगर पहले से जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे और जो अभी आने वाला है वो 2 रुपये का, तो दोनों अलग अलग ट्रेड करेंगे और डिफरेंस होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आईएसएन नंबर, आरई का एक अपना आईएसएन नंबर होता है, तो ये पता होगा तो आप कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कुछ शेयर्स में, तो ये भी कई बार इम्पॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग बाइंग ऑर्डर। ये चेक करना कई बार ज़रूरी होता है क्योंकि सेम नाम से अगर कुछ और भी ट्रेड हो रहा है तो वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ आरई का सेटलमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआईएल का जब रिलायंस का जब राइट इशू आया था तो इस ये चीज़ पता नहीं थी बहुत लोगों को और फंस गया था। देखिए, जब भी आरई लिस्ट होता है ना तो वो बीई सीरीज़ में ट्रेड होता है। जैसे रिलायंस में भी आरआईएल आरई बी करके लिखा होगा, पीवीआर का भी राइट इशू का राइट इंटाइटलमेंट ट्रेड हो रहा है तो उसमें देखोगे पीवीआर आरई मतलब राइट इंटाइटलमेंट और बी लिखा होगा। बी एक सीरीज़ है जिसे बुक एंट्री बोलते हैं। इसमें सिंपली होता है कि आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बीटीएसटी ट्रेडिंग बाय टुडे सेल टुडे नहीं कर सकते, 2 दिन T+2 डेज के बाद ही आप इसे सेल कर सकते हो। सेटलमेंट जब भी आ रही लिस्ट होगा तो जनरली ये बी सीरीज़ में होगा, बी और BL सीरीज़ होता है, तो आप इसमें इंट्राडे और ये नहीं कर सकते, T+2 डेज में सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। हाउ टू अप्लाई, ये आपको इस नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है। सिंपली बताऊँ तो आरवेप एंड असबा के थ्रू। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चन है ना तो आप मेरा रिलायंस वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आरवेप और पूरा डिटेल में बताया प्रोसेस कि आरवेप के थ्रू कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे यूपीआई आईडी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो आरवेप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बना रखी वीडियो, सो आप उस वीडियो को देखिएगा, मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगा। व्हाट आर द राइट इंटाइटलमेंट शेयर होल्डर, मतलब कि आपके पास जो राइट्स क्या क्या मिलेंगे कि आप एज अ राइट इंटाइटलमेंट होल्डर हो, शेयर होल्डर हो, तो आपके पास राइट क्या क्या है। तो सिंपली आपके पास 3 राइट है कि आप या तो एडिशनल शेयर के लिए अप्लाई करो, या उसे रिनाउंस कर दो, या जस्ट इग्नोर कर दो। तो जब अब अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके अप्लाई में भी यहाँ पे वैरायटी है, क्योंकि राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो राइट करने जब आप एडिशनल शेयर अप्लाई करो यहाँ पे, वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। या तो आप चाहो तो जितने इंटाइटल्ड हो, मान लो जैसे 2:1 का रेशियो है, आपके पास 100 शेयर है, ठीक है, तो आपको 50 राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए, तो आप चाहो तो 50 शेयर अप्लाई कर दो, जितने आपको इंटाइटल हो उतने ही। अगर आपके पास पैसे कम है, आप चाहते हो कि मैं 30 अप्लाई करूं और बाकी 20 बेच दूं, ठीक है भाई, आप 30 अप्लाई करो, बाकी 20 बेच दो, रिनाउंस कर दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इस कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है, मैं 50 की जगह मैं इस पर 70 शेयर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप 50 आप इंटाइटल हो, एडिशनल अप्लाई कर दो। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो प्रोराटा बेसिस पे आपके कुछ ना कुछ एडिशनल तो मिल जाएंगे। जैसे रिलायंस में आई थिंक सबको एक एक एडिशनल मिल गया था, तो आप अप्लाई करो, एडिशनल कुछ ना कुछ आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब कि सारा बेच दूं, ठीक है,
मैं 50 शेयर अप्लाई नहीं करना चाहता, मुझे इस कंपनी में भरोसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप ऑन मार्केट भी बेच सकते हो। सिंपली आप डीमैट अकाउंट में आके सेल ऑर्डर लगा दो। या ऑफ मार्केट, फ्रेंड्स को अगर गिफ्ट करना है या बेचना है कि हाँ भाई ले तू अप्लाई कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तेरे पास पैसे तू अप्लाई कर दे, तो आप सिंपली ब्रोकर को कॉल करो, उनसे बोलो मेरे डीएस फॉर्म दे दो। डीएस फॉर्म हमेशा घर मंगा के रखा करो, ये चेकबुक है, काम आती है कई बार। तो डीएस फॉर्म में आप साइन करके डिटेल्स डाल के कैसे करना है ये आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो, या कभी और मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो उस डीएस फॉर्म के थ्रू आप ऑफ मार्केट भी सेल कर सकते हो। याद रखना वो डेट, क्लोजिंग डेट, उसके पहले आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। डीएस फॉर्म में कई बार टाइम लगता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जस्ट इग्नोर कर सकते हो आप। तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा यही है कि आप इग्नोर करो, लेकिन ये सबसे बेकार ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको जो राइट्स इंटाइटलमेंट का वैल्यू वो आप लॉस कर दोगे, ठीक है, अगर आप क्लोजिंग डेट तक आप रिनाउंस नहीं करते हो। तो रिनाउंस पक्का कर दो भाई, सबसे अच्छा वही है, रिनाउंस कर देना। अदर पॉइंट कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसा आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर हो, ठीक है, तो आपको ये जो राइट एंटाइटलमेंट ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इशू ओपनिंग डेट के दिन, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू अप्लाई, ठीक है, अगर आपको एडिशनल शेयर अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो ऑन मार्केट या ऑफ मार्केट रिनाउंस कर दो इस आरई को, ठीक है। ये मैंने 2-3 बार बोल दिया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लॉस हो जाएगा भाई। तो रिनाउंस ज़रूर कर दीजिएगा इशू क्लोजिंग डेट से पहले, ठीक है। अब इशू क्लोजिंग डेट ऑन मार्केट के लिए अलग है, ऑफ मार्केट के लिए हमेशा अलग रहेगा। तो ये दोनों डेट हर राइट इशू के आप बीएससी के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन मार्केट का डेट अलग रहेगा, उसी दिन तक ट्रेड होगा, उसके बाद देखोगे आप कि आपके ट्रेडिंग टर्मिनल से गायब हो जाएगा, पोर्टफोलियो में दिखेगा बट ट्रेडिंग टर्मिनल से वो गायब हो जाएगा, तो आप उसे सेल नहीं कर सकते। ऑफ मार्केट 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि ऑफ मार्केट में जनरली थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इफ़ यू कैन, अगर आप मतलब कि सेल नहीं कर पाए, रिनाउंस नहीं कर पाए, तो ये वैल्यू आपका वैनिश्ड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। आप ये जो अगर मान लो कि आप एलिजिबल शेयर होल्डर नहीं हो, ठीक है, आपके पास राइट, जिस भी कंपनी ने राइट इशू लाया, ठीक है, उस दिन आपके पास कोई भी शेयर्स नहीं थे उस कंपनी के, आपके पास एलिजिबल नहीं हो या फिर कम थे, तो आप राइट इंटाइटलमेंट को ऑफ मार्केट या ऑन मार्केट आप बाई कर सकते हो। उसके बाद आप एडिशनल शेयर के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम बाइंग आरई फ्रॉम मार्केट, ऑलवेज ट्राई टू बाई बिलो और नियर इट्स फेयर वैल्यू, मतलब कि इसका एक फेयर वैल्यू होता है, इसके ऊपर भी मैंने आगे बताया कि फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए, तो उस फेयर वैल्यू से थोड़ा नीचे या फिर फेयर वैल्यू के आसपास आपको बाय करना चाहिए, ठीक है। और ये राइट इंटाइटलमेंट बाय करने से पहले ना आपको 2-3 बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा एक ऐड किया, क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आप राइट इंटाइटलमेंट बाय कर रहे हो, तो आपको पहले तो शेयर अप्लाई, ये ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका सेटलमेंट T+2 डे में होगा, और ये मुश्किल से 1 हफ्ते के अराउंड ट्रेड करता है, तो इसमें ट्रेडिंग करने से कोई भी मतलब नहीं है, फालतू में गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको पैसे रेडी होने चाहिए, जो भी अप्लीकेशन में पैसे लगने वाले हैं, कुछ दिन के लिए वो ब्लॉक होंगे, तो उस दिन तक के लिए आपके पास फ्री कैश होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ 2-3 बातें हैं, उनको अच्छे से सोच लीजिए 2-3 बार, फिर आप इसको बाई कीजिएगा। ऐसे ही ये भाग रहा है तो बाई करना ये गलत है, ठीक है। तो इसका फेयर वैल्यू क्या होगा राइट इंटाइटलमेंट का, ये सिंपल है। क्लोजिंग ऑफ स्टॉक, जो भी कंपनी राइट इशू लाई है उसका लास्ट क्लोजिंग जो है उसको माइनस कर दो राइट इशू के प्राइस से। जैसे रिलायंस का केस में आई थिंक 1466 क्लोजिंग था और 1257 इसका राइट प्राइस था, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो। जनरली अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर पार्सली पेड शेयर अगर कोई कंपनी ला रही है ना, तो उसका आरई जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड करेगा। बेसिकली ज़्यादातर कंपनियों के प्रीमियम में ही ट्रेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डिस्काउंट में बाय करने का वो मौका मिल रहा है, तो प्रीमियम में ट्रेड मिलता है। लेकिन पार्सली शेयर जब शेयर्स होता है ना, तो थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द लिवरेज, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लिवरेज हो जाता है, आपको कुछ पैसे बाद में देने हैं, सारा एक साथ नहीं देने हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। जो भी पैसा आपको बाद में देना है उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना पड़ता है। उसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस इतना समझ लिए, थोड़ा सा प्रीमियम में रहेगा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भी कुछ ध्यान नहीं देना ये। और
मेन जो आ रही ट्रेड होता रहेगा ना डेली, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही ट्रेड होगा। ये फार्मूला जस्ट एक फेयर वैल्यू का है, इसका एक्चुअल प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर कंपनी लग रहा है कि आपको जब मान लो कि राइट इशू अगले महीने तक कंप्लीट हो रहा है और लग रहा है अगले महीने तक कि कंपनी का जो ओरिजिनल शेयर है ये 10% 20% ऊपर जा सकता है, बिकॉज इसको पैसे मिल रहे हैं, अब ये रिड्यूस कर देगा डेप्ट और ये पॉजिटिव है या फिर जो भी इसके रीजंस है। अगर रीज़न ऑफ राइट इशू अच्छा है, ट्रू एंड फेयर है और अनबाइज्ड है, प्रमोटर मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो थोड़ा प्रीमियम में आरी भी ट्रेड करने लगता है, क्योंकि मार्केट उस बात को डिस्काउंट कर लेता है, ठीक है। जब भी आप आरी बाय करो तो वही डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो गया है कि जो भी कंपनी राइट इशू ला रही है अच्छी ही होगी। जैसा रिलायंस में हुआ था, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन हुआ था, लगभग 35% का लिस्टिंग गेन था अगर किसी ने आरी बाई कर लिया होगा तो। सो ऐसा नहीं है कि हर बार लिस्टिंग गेन होगा ही होगा, ठीक है, कई बार लॉस होता है। जैसे कि अगर किसी को याद हो 2019 में आइडिया ने भी राइट इशू लाया था, वोडाफोन आइडिया ने, और 12 रुपीज़ 50 पैसे पे राइट इशू आई थी और अभी 8 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सो बहुत ही मतलब कि फ्लॉप था एक तरह से राइट इशू। एयरटेल ने भी लाया था, एयरटेल का तो अभी ठीक है चल रहा है। तो बहुत सी कंपनियां लाती है, और जैसा अरविंद फैशन का मैंने बताया, अरविंद फैशन का बहुत ज़्यादा फ्लॉप रहा है। अभी तक तो फ्लॉप ही कह सकते हैं, क्योंकि 400 पे चल रहा था जब उन्होंने राइट इशू अनाउंस किया था, 150 रुपीज़ पर शेयर पे, और 18 मार्च को 180 और 150 अराउंड था। उससे कम में ट्रेड करने लगा था स्टॉक प्राइस। सो समझ सकते हो कई बार फ्लॉप भी हो जाते हैं राइट इशू, ज़रूरी नहीं हर बार अच्छा। सो ये एक मेरी तरफ से मैसेज था। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ और देख सकें। और आप टेलीग्राम चैनल में हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए, ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। इसमें मैं लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे। मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं अभी 2-3 दिन से डालने लगा हूँ इस पर, इंस्टाग्राम पे, तो ये आप इसको भी ज़रूर नीचे लिंक दिया गया है, उसको भी इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।